हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट ज़रताश उमर साहिबा। कैसे हैं ज़रताश आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताइए। वी आर गुड, ज़बरदस्त। तो ज़रताश सबसे पहले तो ये बताएं कि वज़न किस तरह से कम करना चाहिए जिसमें एनर्जी भी बरकरार रहे और कोई और मसला ना बने। अच्छा, सबसे पहले एनर्जी का तो फॉर्मूला ये होता है कि हमने एनर्जी इक्वल रखनी होती है अपनी वर्कआउट के। फिजिकल एक्टिविटी और एनर्जी जो आप इनटेक कर रहे हो वो आउटपुट जो होना है वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब हम डाइट पे जाते हैं तो फिर हमारा इनपुट कम होना चाहिए और आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और डाइट हमें कम करनी पड़ती है। कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ता है। बेसिकली हमें 800 से 1200 कैलोरी, 800 से 1200 कैलोरीज का हमें प्लान लेना चाहिए। उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आने चाहिए, प्रोटीन का अच्छा पोर्शन आना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का अच्छा पोर्शन आना चाहिए और अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें। कम करने से मुराद ये है कि उसमें फाइबर रिच चीज़ें लें, ब्राउन ब्रेड ले लें, ओट्स ले लें और ये जो सिंपल मतलब वाइट ब्रेड है या बेकरी आइटम्स हैं इनसे अवॉइड करना हम शुरू कर दें। तो इस तरह से हम डाइट प्लान लेके चलते हैं जिसमें हमारे पास नाम आता है कीटो डाइट का। बिल्कुल, कीटो डाइट बेसिकली बनती तो मिर्गी के मरीजों के लिए कहते हैं अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। कीटो बनती तो मिर्गी के मरीजों के लिए, लेकिन अगर हम कीटो को अच्छी तरीके से मॉडिफाइड कर लें ना, जिसमें हम हेल्दी मरीजों के लिए भी इस्तेमाल बेसिकली बनी ही मिर्गी के मरीजों के लिए, क्योंकि उसमें हमने ग्लूकोज नहीं देना होता क्योंकि उससे उनको फिट्स पड़ते हैं। तो कीटो में बेसिकली हम ग्लूकोज कम कर देते हैं, फैट और प्रोटीन बहुत ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप कीटो को जैसे ही छोड़ते हो आपका वेट डबल पुट ऑन हो जाता है। लॉस तो हो जाता है क्योंकि वो आप बॉडी को जब कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे उसके ब्रेन को एनर्जी ग्लूकोज ने कहीं ना कहीं से देनी है। वो जो आपके फैट सेल्स जैसे आप लोग कहते हैं हमारे एब्डोमिनल एरिया पे फैट आया हुआ है, बेली फैट है, तो वो बेसिकली बेली फैट को फिर ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है कीटो। लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हो वो दोबारा से डबल कर देता है। एग्जैक्टली। तो ये जो ब्राइडल ड्रेस डाइट है ये बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। फिर जब वो शादी के बाद वो दावतें खाते हैं ना वो 2-3 दिन में डबल पुट ऑन हाँ, दोबारा ये सीन हो जाता है। एग्जैक्टली। तो देखिए लॉन्ग टर्म पे क्या करना चाहिए? शादी की डेट्स आएंगे सब, तो आजकल जो वेडिंग हॉल्स के टाइमिंग्स चल रही हैं, ये जो बुकिंग्स चल रही हैं वो तो 6-7 महीने पहले ही हो जाती है। बुक हो जाता है। तो अगर आप 6-7 महीने में डाइट प्लान फॉलो करना शुरू करें दैट इज मोर बेनिफिशियल कि आप 1 महीने के अंदर क्रैश डाइट करना और उससे आप यकीन करें ना तो ब्राइडल ग्लो रहता है, फेस पे कोई ग्लो नहीं होता। ये मैंने देखा है जो भी कीटो करता है या शदीद किस्म की डाइट करता है ना उसके फेस की खूबसूरती खत्म हो जाती है, ग्लो नहीं होती और पिंपल्स, एक्नी और कार्बंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपका रंग जो है वो बड़ा डल हो जाता है। एग्जैक्टली डल हो जाता है। तो वो डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं करनी चाहिए। मैं तो एक ही बात फॉलो करती हूँ कि लीव दोज फ्राइज एंड मूव दोज थाइज। अपने फ्राइज को छोड़ दें, अपनी थाइज को चलाएं, जरा वर्कआउट करें। और फीमेल्स जो हैं वॉक करें। एग्जैक्टली, फीमेल्स जो हैं वो 6 महीने पहले ही उस रिजाइमेंट को फॉलो करें। फ्राइज बाकी मोटा करते हैं। एग्जैक्टली करते हैं। एक तो सैचुरेटेड फैट्स हैं उसके अंदर, इतना डीप फ्राई ऑयल है और हम बार बार उस ऑयल को फ्राई कर रहे थे। अम्मी के सामने दूसरी दफा ऑयल डाला ना तो पता लग जाए। हफ्ते में 1 दफा खा सकते हैं। हफ्ते में 1 दफा खा सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि हमें फ्रेश ऑयल को फ्राई करना पड़ता है। हम जो एक ही ऑयल को बार बार फ्राई करते हैं हम उसे इतना ज्यादा ट्रांस फैट कर देते हैं कि वो बहुत ज्यादा ज़रताश, ये टेक्निक कितना काम करती है? वो कहते हैं कि अगर आपने अपना वेट रिड्यूस करना है और आप ये भी नहीं चाहते कि आप ज्यादा अपने चस्के जो है वो खत्म करें, तो वो ये होता है कि आप अपनी डाइट को 1 या 2 जो टाइम है उनके बजाय 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 5-6 टाइम पे डिवाइड कर दें। तो डाइट होती ही है। डाइटिंग का मतलब है खाते रहना। ठीक है, डाइट का मतलब ये नहीं कि आपने भूखा रहना है। डाइट का मतलब है छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आपने एक दफा आपने पेट नहीं भरना, एक दफा पेट नहीं भरना। जैसे हम लास्ट टाइम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का कि कुछ घंटे हम एक फास्टिंग कंडीशन में चले जाएं और कुछ घंटे जो हमारी ईटिंग विंडोज है उसमें 2-2 घंटे बाद आप कुछ खा लें। आप अगर 12 घंटे का भी फास्ट करते हैं तो आपके पास फिर भी 12 घंटे हैं। अच्छा, एक्सरसाइज कितना इस पे मैटर करती है? एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि जो आपने इनटेक करना है उसको आउटपुट भी तो करना है। अगर आप इनटेक कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट नहीं दे रहे तो वेट डबल गेन होगा। अभी सर्दियों के मौसम में बिल्कुल दिल नहीं करता एक्सरसाइज करने को, वॉक बाहर निकलने को। हर मील के बाद 5-5 मिनट्स की वॉक कर लें। सर्दियों में बहुत ज्यादा खाना खाया जाता है, पता ही नहीं चलता, आपको भूख बहुत लगती है। आप क्यों खाती हैं इतना खाना? मैं तो लोगों के मसाइल बता रही हूँ, तो आपने को एंकर के मसाइल बता रही हूँ, मैं तो अपनी बात नहीं कर रही। तो बहुत खाना पड़ता है सर्दियों में, मोस्टली लोग कहते हैं ज्यादा खाया जाता है सर्दी में। इतना ठंड जो है ना उसको भी तो आपने इस तरीके से करना होता है। कई बार लोग सर्दियों में बैठते हैं और किलो मछली खा जाते हैं। मछली खाते हैं, मूंगफलियां खा जाते हैं, पूरा पैकेट मूंगफली का खा जाते हैं। आपका इशारा मेरी तरफ से नहीं। तो उसके बाद बहुत दिल घबराता है, उसका क्या करना है? दिल घबराने के लिए यही है कि फिर हम क्या करते हैं कि हम ग्रीन टी पी लेते हैं। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि के बाद ग्रीन टी और दिल घबराएगी नहीं, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि लोग यही कहते हैं ना कि ग्रीन टी पी लेते हैं। ग्रीन टी का कोई फायदा नहीं है फिर इतने सारी कैलोरीज लेने के बाद। मैंने एक जगह एक डॉक्टर का बयान सुना था, वो कह रहे थे कि ग्रीन टी तभी फायदा करेगी जब आप ग्रीन टी का पत्ता पूरे पहाड़ पे चढ़ के तोड़ने जाओ। जो आप टी बैग में ले रहे हो करो। एग्जैक्टली, तो आप वर्कआउट भी तो करो। तो ये हम ये करते हैं। मैं तो अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि हर मील के बाद 5 मिनट्स की वॉक कर लें। रात में जब हम खाना खाते हैं नहीं, जब भी कर लें,
थोड़ा हल्की फुल्की चहलकदमी 5 मिनट्स की वॉक 5 मिनट्स की वॉक 5 मिनट्स की वॉक की बात है या आपकी जो सीढ़ियाँ हैं, जिस तरह से अब आजकल ऑफिसेज हैं, सीढ़ियाँ हैं, मोस्टली हम यही करते हैं कि लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स यूज करें। हाँ जी, बस लास्ट टाइम जब आप आई थी ना, उसके बाद से मैं और हम अजीम राना स्टेयर्स ही यूज कर रहे हैं। आज मैंने भी स्टेयर यूज किया, हालांकि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको फिट नहीं लग रहे पिछले से? बहुत ज्यादा अपनी तारीफ है। अच्छा मुझे बताइए ना, सर्दियों में अमूमन ये होता है कि हम लोग वर्कआउट नहीं कर पाते, खाना ज्यादा खाते हैं, रात में मोस्टली हमें क्या खाना चाहिए जो हमें ज्यादा तंग ना करे? रात में हमें बेसिकली प्रोटीन अच्छा खाना चाहिए। प्रोटीन अच्छे खाने से मुराद है हम कोई बारबेक्यू, कीमा किसी भी फॉर्म में ले लें, चिकन, फिश किसी भी फॉर्म में ले, लेकिन वो प्लीज एक पोर्शन में नहीं। हमारा जो पाम साइज होता है ना, उसमें 1 kg खा ली, नहीं 1 kg नहीं, हमारा जो पाम साइज होता है, जिसका जो पाम साइज है उसकी वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो बहुत छोटा है तो बस यही रिक्वायरमेंट है। अच्छा सिताज, हम लोग मोस्टली जो मर्द नजर आते हैं वो ऐसा करते हैं, वर्कआउट करते हुए प्रोटीन शेक्स कभी वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितना हेल्दी है, वो ठीक होता है, कोई नुकसान तो नहीं होता? ठीक मैं तो रिकमेंड नहीं करती प्रोटीन शेक्स, जो हम प्रोटीन पाउडर्स डालते हैं, और वो एक्सेस में अगर हम यूज करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो सीधा आपको लेके जाते हैं किडनी फेलियर्स की तरफ। अब जो 1 महीने के अंदर लोग कहते हैं हमारा कोई चैंपियनशिप आ रही है या हमने किसी उसमें कॉम्पिटिशन के लिए जो करते हैं, वो जो करते हैं वो बहुत बुरी चीज है। मैं एक डेली रूटीन में हेल्दी रहने के लिए या फिट रहने के लिए बात कर रहा हूं, आप ले सकते हैं, लेकिन वो फिर आपने उससे एक्सीड नहीं करना। मतलब ये नहीं कि आप अंडों की सफेदियां भी डाल रहे हैं, आप 4 ग्राम का पाउडर भी डाल रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए फायदेमंद नहीं है। मतलब एक स्कूप जो होता है, जी दैट इज इनफ फॉर 1 डे। उसके अलावा और कोई प्रोटीन इंटेक नहीं, उसके अलावा शेक में आप ना लेना, वो क्योंकि वो बिल्कुल बायोलॉजिकली अवेलेबल हो जाता है। हनी का कितना किरदार है सर्दियों में? हनी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हनी कफ से प्रिवेंट करवाता है, बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों में तो वो जिस तरह माएँ टोटका करती हैं, हनी में तो जो फ्रेश हमारी ब्लैक पेपर होती है उसको कूट के भी लगाते हैं, उससे भी बहुत अच्छा जो उसको कूट के खिला दें बच्चों को। टेस्ट थोड़ा सा बच्चों को बुरा लगता है, लेकिन ये है कि वो सॉर थ्रॉट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वैसे कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग वो दूल्हनों की कितनी होनी चाहिए उसकी हम 1 टेबलस्पून में हम चुटकी बस डालते हैं। ठीक है, दोबारा बताइए कि दूल्हा दुल्हन जो दूल्हा दुल्हन गलत करते हैं। मैं वही बता रही हूँ कि आजकल शादी की डेट्स पहले ही भी डिसाइडेड होती हैं 6 मंथ्स की, तो 6 मंथ में जो आप वेट लॉस करते हो वो आपका लॉन्ग टर्म जाता है, और 6 मंथ में ही वेट गेन जो करना होता है वही लॉन्ग टर्म चलता है। तो लड़कों ने अक्सर ये करना होता है, जैसे मोस्टली मेरे कलीग डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं हमारी शादी आ रही है, 3 महीने में आपने मेरा 10 kg गेन करा। मैं 3 महीने में 10 kg चलो मैं गेन करा दूंगी, लेकिन जैसे आप छोड़ोगे तो वो बेली फैट आ जाएगी जो अपना गेन करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, तो वो यही होता है कि 6 मंथ में ही आपने लॉस करना और 6 मंथ में ही आपने गेन करना है, जो लॉन्ग टर्म आपको चलेगा। लॉन्ग टर्म ये है कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, और आप फीमेल्स को तो मैं यही रिकमेंड कर सकते हैं, और आपको एकदम फील भी नहीं होता कि मैंने बहुत ज्यादा छोड़ दिया या बहुत ज्यादा खा लिया। एग्जैक्टली, तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया ताज साहबा। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।